नमस्कार। आज हम देखते हैं प्रेपोजिशंस को। तो कुछ हमने सेलेक्टिव प्रेपोजिशंस यहाँ पे लिए हुए हैं। तो प्रेपोजिशन जो हैं कुछ हम देखते हैं प्रेपोजिशन की लिस्ट को। तो यहाँ पे हमने पहला लिया है इन। इन का मतलब होता है मैं। तो जब भी कोई किसी चीज़ के अंदर पहले से ही हो तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ इन द फील्ड, ही इज़ इन द ग्राउंड, ही इज़ इन स्कूल। तो इस तरह से इन आता है। जबकि लिखा है इनटू। इनटू का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई किसी के अंदर पहुंच रहा हो, पहले से नहीं हो, किसी के अंदर पहुंच रहा है तो वहाँ गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक क्लास में गए, वह कमरे में आया, बिल्ली कमरे में गई। तो इस तरह के इनटू का प्रयोग करते हैं। द कैट एंटर्ड इनटू द रूम। तो जब भी गतिशील अवस्था में हो, कोई कहीं पहले से ही, अगर हम बात करें कोई कहीं पहले से ही है तो मैं के लिए इन। जबकि कोई किसी के अंदर अब पहुंच रहा है तो मैं के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला लिखा है ऑन। ऑन से मतलब है पर। जब कोई किसी के ऊपर पहले से ही हो और उसके ऊपर स्थिर अवस्था में छू रहा हो, उसे टच हो रहा हो, तो पर की स्पेलिंग आएगी ऑन। जबकि किसी के ऊपर कोई पहले से ना हो, अब किसी के ऊपर पहुंच रहा हो, तो वहाँ पे आएगा अपॉन। जैसे कि बिल्ली मेज़ पर कूदी, तो वो पहले से वहाँ पे नहीं थी, अब पहुँची हुई है तो वहाँ आएगा अपॉन। जब कहेंगे किताब मेज़ पर है, वो पहले से ही है तो वहाँ पे आएगा ऑन। तो एक बार हम फिर देखते हैं। तो इन का मतलब होता है मैं, जो कोई पहले से ही स्थिर अवस्था में। इनटू का भी मतलब होता है मैं, लेकिन ये गतिशील अवस्था में है। ऑन का मतलब होता है पर, स्थिर अवस्था में। अपॉन होता है पर, किसी के ऊपर, गतिशील अवस्था में। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे अंडर। अंडर होता है किसी के नीचे। तो अंडर का मतलब है के नीचे। जब किसी के नीचे हों और उससे बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हों, छू नहीं रहे हों, वहाँ आता है अंडर। जैसे मैं पेड़ के नीचे हूँ, मैं छत के नीचे हूँ, तो अंडर द रूफ, अंडर ट्री। जबकि बात करें बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। तो किसी के नीचे हैं, उससे टच हो रहे हैं, छू रहे हैं, तो वहाँ आता है बीनीथ। जैसे हमने कहा मोबाइल तकिया के नीचे है, तो वहाँ पे तकिया से मोबाइल टच कर रहा है, छू रहा है, उसके नीचे, वहाँ लगाएंगे बीनीथ। ऑफ का प्रयोग हम करते हैं संबंध दिखाने के लिए। का, की, के अर्थ में हम करते हैं ऑफ। कि यह किताब इंग्लिश की है, यह सोहन का मोबाइल है। और जबकि ये लिखा है ओ डबल एफ़। ओ डबल एफ़ का प्रयोग करते हैं से के लिए। जब कोई वस्तु या कोई चीज़ सरफेस से, सतह से अलग होती है, तो अलग होने पर ओ डबल एफ़ का प्रयोग करते हैं। जैसे वह ट्रेन से कूदा, ट्रेन से अलग हुआ है, ओ डबल एफ़ आएगा। वह छत से कूदा, ओ डबल एफ़ आएगा। पत्ता पेड़ से गिरा, ओ डबल एफ़ आएगा। मैंने ज़मीन से किताब उठाई, ओ डबल एफ़ आएगा। जब भी किसी सरफेस से कोई वस्तु अलग होती है तो वहाँ पे ओ डबल एफ़ ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखें। यहाँ लिखा है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, मैं पेड़ के पीछे हूँ। इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने। तो किसी के सामने की बात करें, माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, तो वहाँ आएगा इन फ्रंट ऑफ के सामने। यहाँ पे देखना है एट। एट का मतलब होता है पर या के किनारे। जब हम किसी के किनारे हों और पर उसमें कहा जाए तो वहाँ पर के लिए एट लगाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि वह दरवाजे पर है, तो दरवाजे के किनारे होने पर हम दरवाजे पर बोलते हैं, तो ही इज़ एट द डोर। वह नदी पर है, तो नदी के साइड में है, नदी के किनारे है। जब किसी के किनारे हों और पर की बात वहाँ पे की जाए तो वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। ही इज़ एट द रिवर। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे बाय। बाय होता है जब भी हम वाहन से आते जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक, ट्रेन, बाय कार, बाय एरोप्लेन। तो जब भी किसी वाहन से ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आने जाने की बात करें, तो वहाँ पे बाय आता है। और पैसिव में भी के द्वारा के अर्थ में बाय का प्रयोग करते हैं। ये तो ही केम बाय एरोप्लेन, ही केम बाय ट्रेन। तो इस तरह से बाय का प्रयोग होता है। एक बार फिर देखें इसे। तो बिहाइंड होता है के पीछे, इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, एट होता है किसी के साइड में होने पर और पर की बात आए। और एट का प्रयोग कहीं ना कहीं हम निश्चित स्थान के लिए करते हैं, निश्चित पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए करते हैं। जैसे कि उसने दीवार पर गोली चलाई, उसने पक्षी पर गोली चलाई, उसने शेर पर निशाना साधा। तो या इस तरह कंडीशन में भी ऐड का प्रयोग होता है। बाय का प्रयोग करते हैं वाहन के लिए मुख्य रूप से। कि वह कार से आया, वह ट्रेन से आया, तो वहाँ पे बाय होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला लिखा है विद। विद का मतलब होता है के साथ। कि मैं मित्र के साथ जा रहा हूँ। और विद का प्रयोग जब भी होता है जब हम किसी कार्य को करते हैं, कार्य करते समय वो यंत्र हमसे टच कर रहा हो, छू रहा हो,
तो उस जगह भी विद का प्रयोग होता है से के अर्थ में, ऐसे तो उसने चाकू से उंगली काट ली। तो चाकू से उंगली काटी है तो से शब्द यहाँ पे आ रहा है, उंगली उस टाइम टच हो रही है, छू रही है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं विद। कि उसने तलवार से सैनिक को मारा, तो वहाँ भी आएगा विद। अगला है फॉर से या के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, तो वहाँ पे फॉर आता है। उसने 5 रुपये से किताब खरीदी, तो जब भी बात करें परचेजिंग की तो वहाँ से के लिए फॉर आएगा। तो उसने 10 रुपये से पेन खरीदा, तो वहाँ ही फॉर आएगा। अगला है विदाउट से मतलब है के बिना, कि विदाउट टिकट, विदाउट ड्रेस। अगला लिखा है इंस्टेड ऑफ की अपेक्षा, तो उसने चावल की अपेक्षा रोटी खाई। उसने इंग्लिश की अपेक्षा संस्कृत पढ़ी, तो वहाँ पे आता है इंस्टेड ऑफ। अगला हम देखते हैं, अगला यहाँ लिखा है बिसाइड्स ऑफ, तो बिसाइड्स ऑफ का मतलब होता है के अतिरिक्त, कि उसने हिंदी के अतिरिक्त इंग्लिश भी पढ़ी। बिकॉज ऑफ होता है के कारण, जबकि बिकॉज होता है अपने आप में कंजक्शन, उसका मतलब होता है क्योंकि। तो बिकॉज के साथ अगर ऑफ लगा है तो बन जाएगा बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ये प्रेपोजिशन हो गया है। अगला है ड्यू टू का मतलब भी होता है के कारण, कि सर्दी के कारण वह विद्यालय नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू विंटर। आगे लिखा है इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी, तो ड्रेस होने के बावजूद भी वह विद्यालय में नहीं जा सका। टिकट होने के बावजूद भी वह ट्रेन में नहीं चढ़ सका। तो ऐसे वाक्य क्या आते हैं के बावजूद भी की बात करें तो बात है इन स्पाइट ऑफ। अगला है यहाँ पे आफ्टर, तो आफ्टर से मतलब होता है के बाद, तो आफ्टर अपने आप में कंजक्शन भी है, तो के बाद के लिए आफ्टर लगाते हैं प्रेपोजिशन में। बिफोर होता है से पहले, बिफोर भी अपने आप में कंजक्शन भी है। ओवर होता है के ऊपर, जब किसी के ऊपर कोई वस्तु हो और उसे टच नहीं हो रही है, छू नहीं रही है, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे हवाई जहाज़ सैर पर है या सैर के ऊपर है, जब किसी के ऊपर है उसे टच ना हो रहे हो, छू नहीं रहे हो, वहाँ पे ओवर का प्रयोग होता है। एक्रॉस से मतलब है के उस पार, कि नदी के उस पार एक घर है, तो सड़क के उस पार एक मंदिर है, तो एक्रॉस का प्रयोग करते हैं जब किसी के उस पार, उस तरफ होने पर। तो इस तरह से हमने कुछ प्रेपोजिशंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ऐसे ही कुछ वीडियोज़ को हम और आगे देखेंगे। कुछ हमने एक्सरसाइज भी ली हुई है प्रेपोजिशन की, करेक्शन की, तो उनको भी करेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें। थैंक यू।